हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बड़े बड़े नाम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि मिस्टर टाटा, नंदन नीलकानी, बिनी बंसल, सचिन बंसल, ये फ्लिपकार्ट वाले हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एसएल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल एंड सिकोया कैपिटल, ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। एंड जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आज की डेट में इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ये रिसेंट के आईपीओज में से सबसे कम है। हार्डली देयर आर एनी एक्सपर्ट जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर रहा है। ऐसा क्या है इस कंपनी में, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे, कंपनी के फाइनेंसेस देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। डेटा इज द न्यू ऑयल, आपने ये लाइन काफी बार सुनी होगी एंड इस कंपनी ने ये लाइन काफी पहले सुन ली थी एंड इमेजिन भी कर लिया था। एंड इसी वजह से जिस फील्ड में ये कंपनी ऑपरेट करती है, ये कंपनी इंडिया की इकलौती कंपनी है एंड ग्लोबली ये कंपनी 5th सबसे बड़ी कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है एंड इस डेटाबेस को ये कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के थ्रू अपने कस्टमर्स को सेल करती है। इस कंपनी के डेटाबेस में मोर देन 18,50,000 एंटिटीज का डेटा है, जिसको इस कंपनी ने मोर देन 66 करोड़ वेब डोमेन्स को स्कैन करके कलेक्ट किया है। एंड डेटाबेस को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के साथ साथ ये कंपनी उस डेटाबेस को अपडेट भी करती है। कंपनी के डेटाबेस को इस कंपनी के मोर देन 1100 कस्टमर्स यूज करते हैं एंड इस कंपनी के कस्टमर्स ये 58 डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के मोर देन 78% रेवेन्यू ये इंडिया के बाहर से आती है, एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड जो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं उनमें से काफी सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं। अब बेसिकली जो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं वो इस कंपनी के डेटाबेस को यूज करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए, इमर्जिंग थीम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि किस इंडस्ट्री में, किस मार्केट में, किस जियोग्राफी में कौन सी थीम ट्रेंड में आ रही है। अगर हम इस कंपनी के इन्वेस्टर बैकग्राउंड देखें, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, इस कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखें तो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। बट जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंसेस देखते हैं वहां पर वो रोजी पिक्चर नॉट सो रोजी पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इस कंपनी की रेवेन्यू ये ग्रोथ वाइज बहुत अच्छी है, बट क्वांटम वाइज अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वो बहुत कम है। ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी का लॉस कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है एंड जून एंडिंग क्वार्टर में इस कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है एंड वो प्रॉफिट लेस देन 1 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ अच्छी बातें भी नजर आती हैं, जैसे कि इट्स अ डेट फ्री कंपनी एंड रिसेंट में ही इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करना शुरू कर दिया है। एंड अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस में पॉजिटिव कैश जनरेट करने में सक्सेसफुल होती है, दैट मीन्स सर्वाइवल वाइज उस कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जून क्वार्टर में ही इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन सब की बात नहीं करेंगे। अब ये स्टार्टअप कंपनी है एंड स्टार्टअप कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंटिन्यूसली कैपिटल रेज करती रहती है, जिसकी वजह से उन कंपनीज की नेटवर्थ कंटिन्यूसली पॉजिटिव होती है एंड कई केसेस में इंक्रीज भी होती रहती है। इस कंपनी की टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, कस्टमर बैकग्राउंड, इन्वेस्टर बैकग्राउंड एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इस पर्टिकुलर आईपीओ की वजह से इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इस कंपनी के आईपीओ में ये 100% ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ की वजह से कंपनी में कोई भी फ्रेश फंड इन्फ्यूज नहीं होगा। दैट मीन्स कंपनी के ऑपरेशंस जैसे पहले चलते आ रहे थे वैसे ही बाद में भी चलते रहेंगे। एंड जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है जिसमें 100% ऑफर फॉर सेल होता है, तो वहां पर कंपनी बोलती है दैट हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग। एंड ऐसा ही ये कंपनी भी बोल रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 310 करोड़ रुपीस का। 10 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 75 रुपीज से 80 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 185 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,800 की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,92,400 रुपीज की। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। जैसे कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड मार्केट कभी भी लॉस मेकिंग कंपनीज को एक अच्छी वैल्यूएशन नहीं देता। अच्छी बात यह है दैट इस कंपनी ने जून एंडिंग क्वार्टर में प्रॉफिट क्लॉक किया है। हालांकि प्रॉफिट कम है बट एटलीस्ट वो कंपनी प्रॉफिट में आई है। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रोफाइल। आप इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रोफाइल देखो, मिस्टर टाटा, मिस्टर नीलकानी, सचिन बंसल, बिनी बंसल एंड ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी कंपनी के अंदर इस तरह के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं।
एंड बुरी बात तब होती है जब वो इन्वेस्टर्स अपने शेयर आईपीओ के थ्रू बेचने वाले हों। ऐसा ही इस कंपनी के साथ हो रहा है। अगला फैक्टर है इस कंपनी का एसेट लाइट मॉडल। एंड अगर किसी कंपनी का एसेट लाइट मॉडल होता है तो वहां पर उस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड ऐसा ही इस कंपनी के केस में है। कंपनी के पास फिक्स एसेट्स तो नहीं है, बट जो कंपनी की मैन पावर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। एंड जब कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है तो वहां पर उस कंपनी को एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। एंड अगर ये कंपनी फ्यूचर में एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाई तो वहां पर इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, टेक इट केयरफुली एंड इन्वेस्ट वाइजली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।